नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2022 किस प्रकार का रहने वाला है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब 2021 में बहुत ही संघर्षमय दौर से गुजरे, लेकिन 2022 में बहुत सारी खुशियां यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब इन खुशियों को प्राप्त करने के लिए या फिर इनको एक नजर डालना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए ग्रहों की स्थिति एक बार देख लेते हैं। चंद्रमा मीन लग्न में ही विराजमान रहेंगे। उसके अलावा राहु ग्रह तृतीय भाव में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। वही केतु ग्रह मंगल के साथ भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र और सूर्य दशम भाव में धनु राशि में विराजमान रहेंगे। शनिदेव स्वगृही होकर यानी कि मकर राशि में बुध के साथ विराजमान रहेंगे लाभ भाव में। वही देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब यह जो वार्षिक राशिफल है यह किस आधार पर देखना चाहिए, तो जिन लोगों की जन्म कुंडली यानी कि जिनका जन्म तारीख और जन्म समय है उनको कुंडली के राशि के आधार पर देखना चाहिए, और जिनका नहीं है उनको नाम राशि के आधार पर देखना चाहिए। अब आइए प्रारंभ करते हैं कि यह वर्ष कितनी सारी खुशियां आपके लिए लेकर आ रहा है। सबसे पहले यह वर्ष मीन राशि वालों के लिए बड़ा ही अनुकूलता भरा रहेगा, यानी कि सारे कार्य होते हुए इस वर्ष नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस खुशियों से आप 2021 में कहीं न कहीं वंचित रह गए थे, यानी कि अथक प्रयास करने के बाद भी जिस सफलता के आप काबिल थे वो सफलता आपको नहीं मिल सकी थी, वह 2022 में निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही बात करते हैं धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। धन के स्वामी जो है मंगल ग्रह भाग्य भाव में प्रारंभ में विराजित रहेंगे। कमाल का इससे कि आपके फंसे हुए पैसे यानी कि डूबा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ में पूरे वर्ष पर्यंत धन की स्थिति लगभग बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है और बहुत सारी उपलब्धियों को आप हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु वृषभ राशि में तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। वर्ष के आरंभ में तो आपको बहुत सारे नए नए मौके दिलवाएंगे। साथ में भाई बहनों के साथ भी बेहतर संबंध होगा और उनके विचार विमर्श यानी कि राय और इत्यादि लेकर आप किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो लोग लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर लंबे समय में उनको अच्छे बेनिफिट्स के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब प्रॉपर्टी को लेकर बात करते हैं कि यह वर्ष किस प्रकार का रहेगा। के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस घर की चाहत कहीं न कहीं 2021 में अधूरी रह गई या फिर जिस वाहन की आपके मन में कहीं न कहीं जिज्ञासा थी और वाहन आप खरीद नहीं सके, तो इस वर्ष वाहन का भी बड़ा सुंदर योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप उस गाड़ी को खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के आधार पर 10 भाव में विराजमान होंगे, लेकिन उनकी जो 5वीं दृष्टि होगी वह 4th हाउस पर पड़ने से ऐसा सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बड़ा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा मेहनत पूरे ध्यान के साथ अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से भी यह वर्ष आपके लिए बड़ा सुखमय दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो शत्रु आपको निरंतर परेशान कर रहे थे और जिनसे आप लगातार परेशान हो रहे थे या फिर कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक भागदौड़ के साथ आपके पक्ष में निर्णय आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, वह आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। वही जो लोग अविवाहित हैं यानी कि जिन लड़के और लड़कियों के विवाह को लेकर कहीं न कहीं उनके पेरेंट यानी कि उनके माता पिता बहुत परेशान थे और अथक प्रयास करने के बाद भी उनके विवाह का रहा था, उनके लिए यह वर्ष बड़ा ही सुनहरा रहने वाला है। उसके साथ साथ नए व्यापार की योजना आपकी बन सकती है और वह योजना काफी हद तक सफल रहती हुई दिखाई दे रही है। उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे, नई नई बुलंदियों को प्राप्त करने में आप कामयाब होंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे भाग्य की स्थिति बहुत ही
अच्छी दिखाई दे रही है, भाग्य आपका साथ देगा, तो निश्चित तौर पर आप उन बुलंदियों को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। उसके अलावा जो नौकरी पेशा यानी कि जो लोग नौकरी के तलाश में निरंतर अथक प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा सुनहरा रहने वाला है। सावधानी थोड़ी सी वर्ष के आरंभ में बरतनी होगी, क्योंकि आपके कलीग कहीं न कहीं आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वर्ष जैसे ही दुश्मनों का मुंह बंद होगा और विजय आपकी ही होगी। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट, जो लोग नौकरी लगातार करने के बाद भी उस तरीके की सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे या फिर उस काबिल है और उनको कहीं ना कहीं प्रमोशन नहीं मिल रहा था, उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका इस वर्ष रहने वाला है। यानी कि शनिदेव लाभ भाव में विराजित है, यानी कि लाभ की स्थिति बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ लंबी लेकिन सुखद यात्राएं हो सकती है, आपका खर्च बढ़ सकता है, लेकिन साथ साथ में कुछ धार्मिक कार्यों में भी आपके पैसे खर्च होंगे, जो कि आपके जीवन में तरक्की के राह को खोलने का कार्य करेंगे। मित्रों, इस वर्ष को और भी सुखद बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले किन किन महीनों में आपको सावधानी बरतनी होगी, तो मार्च, जून और उसके अलावा सितंबर के महीने में सावधानी पूर्वक आप पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। देव गुरु बृहस्पति की उपासना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा, यानी कि ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप वर्ष पर्यंत करते रहें, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का अगर जप करते हैं, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपके भी मन में कोई जिज्ञासा या फिर प्रश्न है जिसके उस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप हमें कमेंट या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए, निश्चित तौर पर उसका उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।